दोस्तों नमस्कार, क्या आप भी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि फ्रेश पासपोर्ट कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है और किन-किन स्टेप से आपका पासपोर्ट बनता है, ये इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आप देख सकते हैं नया वाला पोर्टल कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं। आपको बताने वाले हैं कि सब सर्विसेज़ में आप देख पाएँगे तो यहाँ पर तत्काल और पुलिस क्लीयरेंस और साथ ही साथ आपको बच्चों का भी पासपोर्ट बनाने का लिंक मिल जाता है। ऊपर ही रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे और रजिस्टर करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी बनाएँगे तो यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आएँगे तो सबसे पहले पासपोर्ट ऑफ़िस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और पासपोर्ट ऑफ़िस का सिलेक्शन कर लेने के बाद पूरा नाम एंटर करेंगे, फिर ईमेल आईडी एंटर करेंगे। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर बताया जाएगा ईमेल एंटर कर लेने के बाद कि अगर आप लॉगिन आईडी को ईमेल आईडी ही रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, तो इसे नो कर लेंगे। आप देख सकते हैं, तो इसे नो कर लेते हैं और लॉगिन आईडी यहाँ पर अपनी एक बना लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पर लॉगिन आईडी बना के चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि लॉगिन आईडी अवेलेबल है या नहीं। तो मेरी अवेलेबल है। नीचे आपको पासवर्ड एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर पासवर्ड एक अपना एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में साइन अप पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पासवर्ड बनाएँगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका होना चाहिए। उसके बाद में साइन अप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप कर लेते हैं, आप देख पाएँगे कि यहाँ पर आपको एक पॉपअप देखने को मिल जाता है कि आपके सामने यहाँ पर मेल पर एक ओटीपी आ जाता है। आपको इस पॉपअप में आपको ओटीपी मिल जाएगा, ओटीपी डाल के कंप्लीट सेटअप पर क्लिक करते हैं तो योर पीएसपी अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू पोर्टल एंड अपडेट मोबाइल नंबर एंड हिंट क्वेश्चन एंड आंसर इन मॉडिफाई प्रोफाइल सेक्शन। तो यहाँ पर आप एडिट करने के लिए प्रोफाइल को सबसे पहले लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है तो आप बैक टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तब आप लॉगिन वाले पेज पर आ जाते हैं। अगर आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आते हैं, तब भी आप वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन आईडी अपनी एंटर करेंगे, जो भी बनाया था, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपका पेज रिफ्रेश होगा और आप यहाँ पर देख पाएँगे कि पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर पाएँगे और ओटीपी के थ्रू भी आप लॉगिन कर पाएँगे। तो यहाँ पर पासवर्ड के थ्रू साइन अप करेंगे। जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं, अब आप देख पाएँगे कि सर्विसेज़ आपके सामने देखने को मिल जाएँगी। फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई आपका पुराना पासवर्ड होल्ड है तो यहाँ पर आपको पासवर्ड दे देना है। उसके बाद में पासपोर्ट नहीं होल्ड है तो स्किप कर देंगे इसे। रिन्यू करने के लिए वो वाला यहाँ पर पोर्टल होता है। आगे बढ़ेंगे, पासपोर्ट टाइप में आपको सारा कुछ एंटर करना होता है। इसी प्रकार से आपको 10 स्टेप में सारा कंप्लीट कर लेना है। कैसे-कैसे करेंगे पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोट को रीड कर लेंगे। फिर नीचे आएँगे तो अप्लाइंग फॉर में देख सकते हैं कि फ्रेश पासपोर्ट है, यानी कि रीइश्यू मेरा नहीं है और यहाँ पर टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल कर लेंगे, तत्काल नहीं करेंगे और यहाँ पर पासपोर्ट का जो बुकलेट पेज है वो 36 पेज कर लेंगे। नॉर्मल पासपोर्ट बनाएँगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गिवन नेम और सरनेम देंगे तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आधार बेस्ड नेम एंटर करेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अगर आपका कोई और भी नाम है तो यस करेंगे और नाम दे देंगे, नहीं कोई नाम है तो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपका नाम कभी बदला है यानी चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेनी है, आप कैलेंडर के अकॉर्डिंग चूज़ करें। उसके बाद में अगर आप इंडिया के बाहर आपका बर्थ हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे, इंडिया के अंदर ही हुआ है। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ तो विलेज, टाउन, सिटी तीनों में से किसी एक का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। और स्टेट का सिलेक्शन करेंगे। स्टेट का सिलेक्शन कर लेने के बाद सिंपली आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेना है और मैरिटल स्टेटस सिंगल है या मैरिज है या अनमैरिज है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिटीजनशिप बाय इंडिया तो यहाँ पर बर्थ से इंडिया में रह रहे हैं तो बर्थ ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कि जन्म से इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है? आगे बढ़ेंगे, पैन कार्ड है तो डालेंगे नहीं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। वोटर आईडी भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप में यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयड है तो आपको एम्प्लॉयमेंट दे देना है। फिर नीचे आएँगे तो आपके पेरेंट में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो येस या नो में यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नो कर लेते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा। अब आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पर 7th पास और लेस करते हैं तो आपका नॉन ईसीआर कैटेगरी में नहीं रहेगा। अगर आपका नॉन ईसीआर कैटेगरी में है तो यहाँ पर 10th पास एंड अबव कर सकते हैं या फिर आप 10th के ऊपर ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन या इंटर लेवल का क्वालिफ़िकेशन लगा सकते हैं। अगर 7th पास और लेस करते हैं तब आपको नो कर लेना है। ईसीआर कैटेगरी में नहीं रखना है, विज़िबल डिसेबिलिटी यहाँ पर मार्क है कोई तो देंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल के आई एग्री करके और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पर देख पाएँगे कि आप फैमिली डिटेल वाले पेज पर आ जाएँगे। तो सिंपली यहाँ पर फादर्स का जो लीगल नेम है या गार्जियन का नेम है वो गिवन नेम देंगे
और सरनेम है तो सरनेम भी एंटर कर लेना है। तो फादर्स का नाम चलिए सबसे पहले एंटर करेंगे, फिर मदर्स का नाम एंटर करेंगे। अगर आपने मैरिज सेलेक्ट किया है तो आपको अपनी पत्नी का भी नाम यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है? अब एड्रेस डिटेल में आएँगे तो यहाँ पर बताया जाएगा इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के बाहर अगर प्रेजेंट एड्रेस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, विलेज, टाउन, सिटी, पिन कोड अपना एंटर करके स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर लेंगे और पुलिस स्टेशन का भी सिलेक्शन कर लेंगे क्योंकि पुलिस स्टेशन में आपका वेरिफिकेशन होना है। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर आपको याद रहे विदाउट कंट्री कोड के साथ एंटर करना है। ईमेल आईडी भी आपको एंटर करनी है और परमानेंट एड्रेस अगर आपका अवेलेबल है तो यस करेंगे। अगर प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएँगे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं अब आप देख पाएँगे एक पॉपअप देखने को मिल जाता है, ओके पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी, तो नेम एंड एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देंगे और अपने घर का किसी दूसरे का मोबाइल नंबर एंटर करके और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएँगे। अब आ जाती है जो यहाँ पर होती है प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल, तो यहाँ पर पहले आपका कोई पासपोर्ट यहाँ पर होल्ड हुआ है या फिर आपका इश्यू हुआ है, आप तक नहीं पहुँचा है, तो यस नो में आप अपने अकॉर्डिंग इसे रीड करके सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप पासपोर्ट की कोई डिटेल अवेलेबल है तो डिटेल अवेलेबल पर क्लिक करेंगे, नहीं तो डिटेल नॉट अवेलेबल कर लेंगे। अगर आपका पासपोर्ट पहले से बनाया गया है और आपका इश्यू नहीं हुआ है तो यस या नो में सिलेक्शन करके इसे नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर आगे बढ़ेंगे। फिर से आपके सामने कुछ अदर्स डिटेल आएँगी जिसमें आपको क्रिमिनल से रिकॉर्डेड यहाँ पर सवाल पूछे जाएँगे, तो आपको यस या नो में सिलेक्शन करते हुए जाना है। अगर कोई आपका क्रिमिनल केस पेंडिंग है यहाँ पर तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे अच्छे से रीड करेंगे और यस या नो में सिलेक्शन करते हुए जाएँगे। तो मेरा यहाँ पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं सभी यहाँ पर ऑप्शंस में नो सेलेक्ट कर लेता हूँ और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ वन बाय वन, आपको अच्छे से अपने अकॉर्डिंग रीड करके जवाब देके ही आगे बढ़ना है। तो नो कर लेने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, अब आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा पासपोर्ट का कि जब आपका पासपोर्ट बन के आपके पास में आएगा, तो इस प्रकार से आपको नाम और डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक बार आप कन्फर्म कर सकते हैं और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ताकि आपका कुछ भी गड़बड़ हो तो अभी आप प्रीवियस पेज में जाके सही कर सकते हैं। जैसे ही आप सारी डिटेल फ्रंट एंड, बैक साइड चेक कर लेते हैं, पिन कोड वगैरह, तब आपको नीचे कॉन्सेप्ट मिलता है, कॉन्सेप्ट को आई एग्री कर लेंगे। कॉन्सेप्ट को आई एग्री कर लेने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने एक बार वेरिफिकेशन डिटेल आ जाएगी, जिसमें आपको वेरिफिकेशन के लिए प्रूफ ऑफ बर्थ में एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है, पासपोर्ट ऑफिस, और यहाँ पर प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस भी आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। तो पहले में प्रूफ ऑफ बर्थ में परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया है और दूसरे में जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस है उसमें आधार कार्ड सेलेक्ट करके कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे। प्लेस का नाम एंटर कर देंगे कि कहाँ से आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे या फिर प्रीव्यू आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए सबमिट कर लेते हैं। सबमिट कर लेने के बाद आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाता है। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र का सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्ट अपना पीएसके सिलेक्ट करेंगे। पीएसके सिलेक्ट कर लेने के बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे, तब आप देख पाएँगे कि यहाँ पर आपको जो अवेलेबल डेट है, यानी कि जो भी स्लॉट अवेलेबल है, वो डेट यहाँ पर ग्रीन कलर में देखने को मिल जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट सेलेक्ट कर लेने के बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे, तो मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, पॉपअप को ओके करेंगे और यहाँ पर आपके सामने पेमेंट की रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी। थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे, तब आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने यहाँ पर बैंक के मेथड आ जाएँगे, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट को करने वाला हूँ, तो चलिए यूपीआई पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही यूपीआई पर क्लिक करते हैं, फिर थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे, तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड देखने को मिल जाता है। कन्फर्म करेंगे पेमेंट की यहाँ पर जो डिटेल है, उसके बाद में क्यूआर कोड पर आपको पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद रीडायरेक्ट आपको 10 सेकंड बाद ऑफ़िशियल वेबसाइट पर कर दिया जाता है और जो अपॉइंटमेंट आपकी स्लिप है, वो जनरेट हो जाती है। तो मेरा पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो चुका है, ओके करेंगे और यहाँ पर कुछ ही सेकंड के बाद आपका रीडायरेक्ट पेज पर कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख पाएँगे कि अपॉइंटमेंट की जो कन्फर्मेशन रिसीप्ट है, वो मुझे देखने को मिल गई है और थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे, तो प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। फिर दोबारा से आपको प्रिंट करने के लिए नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, तो दोबारा से आप
प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसीप्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने यहाँ पर अपॉइंटमेंट रिसीप्ट जनरेट हो गई है। इसे आप प्रिंट करके साथ में पैन कार्ड ओरिजिनल और आधार कार्ड के साथ पासपोर्ट ऑफिस जाएँगे। उसके बाद में पुलिस वेरिफ़िकेशन होगा, उसके बाद में पासपोर्ट आपका डिस्पैच हो जाएगा। जैसे ही डिस्पैच होता है, आपको सेम मोबाइल नंबर पर मैसेज भी दे दिया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप बहुत ही आसानी से पासपोर्ट नया आवेदन करना सीख गए होंगे। इसी प्रकार से आप फ्रेश पासपोर्ट घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और अपने पासपोर्ट को घर बैठे पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय